दोस्तों रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैं आपको जो है टॉप 5 जो चाइनीज एप्लीकेशन है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है उसके बारे में बताया, साथ ही साथ उसका अल्टरनेटिव बताया। इसके बाद उस वीडियो के नीचे कमेंट आने लगा और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जिसका लिस्ट जो है छूट गया था, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और ख़ास करके यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। इसमें एक और एप्लीकेशन का नाम जुड़ता है जो कि है कैम स्कैनर। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि कैम स्कैनर एक चाइनीज एप्लीकेशन है और मैं आपको उसका प्रूफ दे देता हूँ कहाँ से उसका जो है कंपनी का, कौन कंपनी जो इसको रन कर रही है, वो कंपनी का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उस कंपनी का नाम क्या है। ये तो आप जान गए कि चाइनीज है। इसके साथ साथ मैं बहुत दिन पहले जो है कैम स्कैनर के बारे में एक रिपोर्ट दिया था। रिपोर्ट का मतलब है एक न्यूज़ दिया था, जो कि ये था कि उसमें एक बग आ गया था जिसके कारण जो भी यूजर हैं उनके डिवाइस अटैक में आ गए थे। मतलब कि अगर आप स्मार्टफोन में इंस्टॉल किए हुए हैं तो आपका डिवाइस जो है अंडर अटैक हो सकता था, लेकिन बाद में उसको फिक्स किया गया। वो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया था। इसके साथ ही साथ मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि जो चाइनीज एप्लीकेशन है, आप जान रहे हैं, बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि वहाँ जो भी कंपनियां काम कर रही है वो गवर्नमेंट के प्रेशर में रहती है। जो गवर्नमेंट कहती है वो है, गवर्नमेंट सबका डेटा लेती है। ऐसे कंडीशन में अगर आपके फ़ोन में चाइनीज एप्लीकेशन है, ऐसे में ये चांस बनता है कि आपका इन्फॉर्मेशन जो है चाइना में जा रही है इंटरनेट की मदद से। तो इसलिए प्राइवेसी के मद्देनज़र देखते हुए आपको कैम स्कैनर हटा देना चाहिए था। अब आप कहिएगा कि कैम स्कैनर हटा देंगे तो उसका काम कौन करेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि उसका अल्टरनेटिव बहुत ही अच्छा और ट्रस्टेड कंपनी है। लेकिन सबसे पहले आपको याद होगा कैम स्कैनर जब करते हैं तो एक तो पेड वर्जन होता है, एक फ्री वर्जन होता है। फ्री वर्जन में क्या होता है, वाटर मार्क लगा होता है। लेकिन अगर आप यहीं पे कैम स्कैनर को हटा करके माइक्रोसॉफ्ट लेंस, याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस, पीडीएफ स्कैनर, जो भी नाम है, माइक्रोसॉफ्ट लेंस करके एक एप्लीकेशन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, वो कम्प्लीटली फ्री है। आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके वो सारे काम कर सकते हैं जो कि एक कैम स्कैनर से करते हैं। यहाँ पे पीडीएफ बना सकते हैं। मैंने एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है ऑलरेडी अपने ब्लॉग पे कि आप मोबाइल से पीडीएफ कैसे बना सकते हैं। इसके बाद जो है कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल सेव का ऑप्शन है कि जब आप जो है कोई फ़ोटो को जो स्कैन किए, इसके बाद उसको सेव पीडीएफ में करना चाहते हैं, इमेज के फॉर्मेट में करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, मतलब कि मल्टीपल जब ऑप्शन मिलता है वो भी एकदम कम्प्लीटली फ्री बिना वाटरमार्क का, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। कैम स्कैनर के साथ साथ जो एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना ज़रूरी था, हेलो एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बता रहा था। जैसे हेलो एप्लीकेशन पे कुछ कंटेंट को शेयर करते हैं, यूजर जनरेटेड कंटेंट रहता है। इसी तरह से अगर अपना इंडियन एप्लीकेशन इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर आप इसी टाइप का एप्लीकेशन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो शेयर चैट एक बढ़िया प्लेटफॉर्म हो सकता है। शेयर चैट कम्प्लीटली इंडियन एप्लीकेशन है, इंडिया में डेवलप किया गया है, इंडियन कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। और एक और एप्लीकेशन जो बहुत ज़्यादा इंस्टॉलेशन है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो है यू डिक्शनरी। दोस्तों यू डिक्शनरी इसलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था क्योंकि इसका जो कंपनी है वो अपने इंडिया में जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं उनके पीछे बहुत ज़्यादा पैसा लगाया था। उसका एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा ज़ोरों से हो रहा था। आपको याद होगा कोई गाना, मतलब अच्छे अच्छे जो है आर्टिस्ट हैं या सिंगर हैं उनके गाने में भी इस टाइप का आता था। ये कोई ख़राब बात नहीं है, कंपनी का प्रमोशन था, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप चॉइस चाहते हैं आप यू डिक्शनरी इस्तेमाल नहीं करना, तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी या शब्दकोश या दूसरे अल्टरनेटिव ढूंढ लीजिए। एक चीज़ जाते जाते जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको बताना चाहता हूँ। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो आपके लिए बड़े काम की चीज़ है। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं भाई ये एप्लीकेशन चाइनीज है या इंडियन है। तो अगर मैं जो जो चीज़ सर्च करता हूँ, जो खोजता हूँ, वो तरीका मैं आपको बता दूँ तो शायद आप भी जो है ये पता कर सकते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन कहाँ का है। राइट, देखिए जो भी पॉपुलर एप्लीकेशन है और बहुत सारे मास लेवल पे अपने इंडिया में यूज़र हैं या किसी भी कंट्री में यूज़र हैं, तो उसमें क्या होता है उस एप्लीकेशन के नीचे जब अबाउट सेक्शन में जाते हैं, डेवलपर सेक्शन में जाते हैं, तो वहाँ पे जो वेबसाइट होता है, वेबसाइट का नाम रहता है, मतलब कि यूआरएल रहता है। इसके साथ साथ डेवलपर का ईमेल आईडी रहता है और इसके साथ डिटेल रहता है। अगर आपको वहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो जो एप्लीकेशन है उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जनरली वेबसाइट रहता ही है,
ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। ऑफिशियल वेबसाइट में उसके अबाउट सेक्शन में कंपनी का नाम या कुछ ना कुछ डिटेल होगा, उसके बारे में गूगल पे सर्च कीजिए। अगर बहुत बड़ी कंपनी होगी तो उसका लिस्टिंग होगा। लिस्टिंग कहाँ होगा? बहुत बड़ी बड़ी जितने भी मीडिया हाउसेस हैं वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है लिखे होंगे। साथ ही साथ जो है उसका जो है फंडिंग कहाँ से हुआ, वो कंपनी जो है उसका ओरिजिन कहाँ पे है, उसका फाउंडर कौन कौन है, को फाउंडर कौन कौन है, उसमें कितना पैसा लगा, तो ये सारा डिटेल इंटरनेट पे अवेलेबल होता है। और इसी तरह से आप ये पता लगा सकते हैं कि आप कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं वो एप्लीकेशन का जो ओरिजिन कंपनी है वो कहाँ की है। एक चीज़ और, मेरा एक वीडियो जो है आप लोग देखे होइएगा, पेटीएम कंपनी चाइनीज है या इंडियन है। मेरा उस वीडियो पे कुछ लोगों का कमेंट आया और कमेंट ये आया कि यार उसका जो फाउंडर है वो इंडियन है। डिपेंड ये नहीं करता है कि फाउंडर कौन है। देखिए, कोई कंपनी है, कोई कंपनी अपने ही देश में चालू हुआ, अपने ही देश में स्टार्ट हुआ, अच्छी बात है। लेकिन अगर उस कंपनी में 50% से ज़्यादा अगर पैसा किसी और देश का लगा हुआ है तो वहाँ पे कंट्रोल उस देश का हो जाता है। उस कंपनी का टोटल प्रॉफिट जो होगा उस कंट्री को जाएगा, मतलब जो कंपनी पैसा लगाए उस कंपनी को पैसा जाएगा। ये बात 100% क्लियर करके रखिए। जो भी अगर उस कंपनी में इन्वेस्टर हो जाता है, अगर इन्वेस्टर छोटा मोटा है तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो ऐसे कंडीशन में वहाँ जो प्रॉफिट होता है वो बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाता है। जितना परसेंटेज रहता है उतना, सिंपली आप जान रहे हैं, शेयर को समझ रहे हैं, अगर जितना परसेंट शेयर रहेगा उतना परसेंट शेयर तो मार्केट से लेकर के उठा के लेके चली जाएगी, वो कंपनी जाएगी। वो कंपनी जहाँ की होगी वहाँ की पैसा होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, अपने इंडिया की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अपना इंडिया का है और नेपाल की मैं बात कर लेता हूँ कि नेपाल जैसे कंट्री में कोई एप्लीकेशन डेवलपर है, कोई कंपनी है, वहाँ अपनी इंडिया के लोग जो है पैसा लगा दिए। अगर लगा दिए, मैं इसलिए एग्जांपल ले रहा हूँ कि नेपाल अपने से नीचे है और दूसरा कंट्री जो है, अब तो जान रहे हैं कि जो उसका अगर इकोनॉमिक्स के पॉइंट से देखें तो उसका जीडीपी कितना ज़्यादा है। तो उसी तरह से तो क्या होगा, नेपाली कंपनी में अगर आप पैसा लगाएंगे तो उसका प्रॉफिट आपको तो आएगा ना, और आप तो इंडिया में हैं, तो सिंपली इसी तरह से दूसरे कंट्री के साथ भी हो सकता है ना। तो ऐसे में आपको ये भी जानकारी रखना ज़रूरी है कि जो जो पॉपुलर कंपनी है उसमें जो है चाइनीज कंपनी या चाइनीज साइड से जो है उस देश से जो है कितना पैसा आया हुआ है। क्या ये चीज़ आप जानना चाहते हैं कि किस पॉपुलर कंपनी में कितना % पैसा लगा हुआ है? अगर जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट का मैं वेट करूंगा, पक्का जवाब दूंगा वीडियो बना करके, बहुत इंटरेस्टिंग होगी। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक तो बनता ही है। एनीवे, मिलते हैं अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।